यदि आजकल के समय में हम सबसे ज़्यादा किसी तकलीफ से पीड़ित हैं तो वो डिप्रेशन होता है। रिसर्चेस कहती हैं दैट आजकल के समय में 2 में से किसी एक व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है। आज के वीडियो में मैं उन चीज़ों के बारे में आपसे इन डेप्थ बात करूँगी जो मैंने अपने जीवन में अप्लाई की और मुझे बहुत मदद मिली, और जो मैंने अपने पेशेंट्स को रेकमेंड की, और जिन्होंने उस चीज़ को डिलीजेंटली फॉलो किया वो भी डिप्रेशन से बहुत जल्दी निकल गए। ये चीज़ें कुछ बेसिक हैं, पर इनके पीछे की साइंस क्या है, आज इसके बारे में बात करेंगे। और ये पूरी तरह से साइकोवैदिक पर्सपेक्टिव है, मतलब वैदिक नॉलेज का भी और साइकोलॉजिकली भी, क्लिनिकल बेस्ड भी। तो सबसे पहले होता है एक्सरसाइज। जब हम डिप्रेशन या ऐसी किसी चीज़ में चले जाते हैं तो हम सबसे पहले मूवमेंट छोड़ते हैं, और ये मूवमेंट छोड़ना हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। आपको यदि डिप्रेशन को ठीक करना है तो आपको सबसे पहले एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी शरीर भी हमारे स्ट्रेस का स्कोर रखता है। योर बॉडी ऑल्सो कीप्स अ स्कोर ऑफ योर ट्रॉमा, प्रॉब्लम्स, लाइफ इवेंट्स जो आपके जीवन में कभी ना कभी हुई हैं। कई सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उनके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न होता है, जैसे कि हमारा डाइजेशन ठीक ना होना, हमारे घुटनों का दर्द, क्योंकि हमने बहुत सारा स्ट्रेस अपने बॉडी के पॉइंट्स में होल्ड करके रखा होता है। तो आपको और दूसरा, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का रास्ता भी ये एक्सरसाइज है। आप जब अपनी बॉडी में मूवमेंट करते हैं तो आपके अंदर से बहुत सारा क्लटर क्लीन हो रहा होता है। दूसरा, हमारे अंदर वायु होती है 5 तरह की, प्राण, अपान, उदान, समान। आपने इन सब वायु का नाम सुना होगा। ये क्या है? ये हमारे शरीर की बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। जब हमारे शरीर में हम सांस लेते हैं तो हमारे प्राणा चैनलाइज होते हैं। हमारे प्राण वायु जो है वो 5 डिफरेंट भागों में डिवाइड होती है। ये 5 डिफरेंट वायु में जब डिवाइड होती है तो ये डिफरेंट एक्टिविटी करती है आपके शरीर में, जैसे कि डाइजेशन करना, एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, आपकी लंग्स हेल्थ, आपकी हार्ट की एक रिदम सेट होना। इसीलिए जब आप डिप्रेशन में जाते हैं तो आप फील करते हैं ना कि मेरा हार्ट सिंक जैसा फील हो रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है डूम जैसी फीलिंग आ रही है, मुझे पैल्पिटेशन हो रहे हैं, मुझे घबराहट हो रही है। ये सब क्यों होता है? यदि एक मानसिक बीमारी है तो आपके शरीर को तो बिल्कुल असर नहीं होना चाहिए, पर हमारा शरीर सबसे पहले बताता है दैट देयर इज ए प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द वे टू फिक्स इट? you need to exercise, you need to start moving your body despite your will। इनिशियली आपका मन नहीं करता है कि आप एक्सरसाइज करने जाएं, पर आप 5 या 10 मिनट का प्राणायाम और 10-20 मिनट की वॉक से अपनी शुरू कर सकते हैं। और हाँ, डिनर के बाद ज़रूर वॉक पे जाएं, चाहे वो 10 मिनट की क्यों ना हो, और डिनर को थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि हमारे शरीर में 5 तरह के कोश होते हैं। ये 5 तरह के कोश में सबसे पहला कोश होता है अन्नमय कोश, मतलब आपका जो स्थूल शरीर है वो सबसे पहले फूड से बना हुआ है। इस फूड से बने शरीर को एक अच्छा खाना, स्वस्थ खाना, बिना तेल का खाना, इजीली डाइजेस्ट होने वाला खाना देना आपके शरीर के लिए बहुत मददगारी साबित हो सकता है। तो हल्का खाइए, बहुत ज़्यादा बार मत खाइए, दिन में 3 बार खाइए मैक्सिमम, और डिनर थोड़ा जल्दी कर लीजिए। डिनर के बाद वॉक करिए, और सुबह सूरज उठने के साथ वॉक करिए। सुबह जल्दी उठना आपको के लिए बहुत ज़रूरी है। हम इस प्रकृति से अलग नहीं हैं। हमारा माइंड के ही तो कहता है कि नहीं, वी आर वेरी इंटेलिजेंट बिकॉज वी आर ह्यूमन, सो वी नीड टू मूव एज पर आर विल। बट जब हमने अपने आप को प्रकृति से दूर करा है तब हमने सफ़र किया है। आज हम लोग 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं। तो आयुर्वेदा में भी कहा गया है कि आपकी हर टाइम की एक बेला होती है। बेला का मतलब कि बेस्ट समय कुछ चीज़ों को करने का, क्योंकि हम प्रकृति का हिस्सा है। तो आप यदि 8 से 10 के बीच में उठते हैं तो वो एक राजसिक बेला होती है। आप 10 से 12 के बीच में उठती है तो तामसिक बेला होती है। और जब आप सुबह सूर्योदय से पहले उठते हैं, उसके साथ उठते हैं, वो एक सात्विक बेला होती है। एंड दैट डिसाइड आवर मूड वेरी मच कि हम किस समय पे उठ रहे हैं। तो आप कल से ही इस चीज़ को ऑब्जर्व ज़रूर करिएगा।
तो पहली चीज़ है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के साथ है एक अच्छा लाइट खाना, और दूसरा नेक्स्ट चीज़ है कि सूर्योदय के साथ उठना और सूर्य को थोड़ा देर तक देखना जब आप वॉक कर रहे हैं। तो दूसरा है जो कि हमारी साइकोलॉजी में जिसे ऑटोमेटिक थॉट कहा गया है। ऑटोमेटिक थॉट क्या होती हैं? ये हमारी सबकॉन्शियस लेयर में होती हैं। हमारे माइंड की 3 लेयर होती है। अब हम सटल बॉडी की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारा मन है। ये कहीं फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, पर वी हैव आवर सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो होता है, जो वो छोटा सा हिस्सा होता है आपके मन का। जैसे कि आप यदि परेशान हैं, आपने किसी से बात कर ली, आपको थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, आपने कुछ देख लिया, डिस्ट्रैक्ट कर लिया, आपने आपको कोई सीरीज़ देख ली, आपको थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है ना, पर फिर बाद में आपका मन फिर डिप्रेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम आपको कोई समझाने से ठीक नहीं होने वाला है। प्रॉब्लम ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक लूप पकड़ लिया है, और ये लूप जो है वो क्या कर रहा है कि आपकी किसी भी सिचुएशन का नेगेटिव इंटरप्रिटेशन निकाल के आपको दे रहा है। जब हम डिप्रेशन में जाते हैं तो ये समझिए कि हमारी जो अटेंशन है वो किसी तरह से नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न की तरफ चली जाती है। ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हमें एक अटेंशन की लिमिट दी है। जैसे कि ये बिजली है, पंखा है, एक स्पेसिफिक कैपेसिटी पे चल रहे हैं ना, इसी तरह से हमारा मन या हमारी अटेंशन की भी पावर लिमिटेड है कि हम एक समय पे 2 या 3 टॉपिक्स पे वर्क कर सकते हैं, थॉट कर सकते हैं। पर क्या हो रहा है कि जब ये टॉपिक ही नेगेटिव होंगे कि किसी ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, मेरे साथ ऐसा हो गया, किसी ने मुझे छोड़ दिया, ये सारी प्रॉब्लम होती है, तो क्या होता है कि हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो अटेंशन काम कर रही है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है कि ये आपको कम से कम प्रेशर देना चाहता है। आप जब नेगेटिव सोचते हैं तो आपके बॉटम लेयर होती है, इसमें सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि अच्छा अब तुम ज़्यादा काम मत करो, तुम इस चीज़ को प्रोड्यूस करना चाहते हो ना, तो मैं इसकी पूरी फैक्ट्री सेटअप कर देता हूँ, मैं इसकी पूरी फसल उगा देता हूँ। यही वजह है कि आप अपनी थिंकिंग से कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नीचे जो फसल उग रही है उसको आप काटते जा रहे हैं, और आपका धीरे धीरे ये जो फसल है ये परसेप्शन भी नैरो डाउन कर रही है। परसेप्शन कैसे नैरो डाउन कर रही है कि आपका जो मन है, विचार है, उनको इतना संकुचित कर दिया है कि आप इन 2-3 प्रॉब्लमेटिक चीज़ों के अलावा कुछ चीज़ें सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो करना क्या है, आपको अपनी स्लेट को ना, जिसमें आपने अटेंशन को किसी नेगेटिव टॉपिक को दे दिया, इसे साफ करना है, इसको किसी पॉजिटिव या हेल्दी टॉपिक पे लगाना है। कोई ऐसा चीज़ जो आपको बहुत पसंद है करना, उस पे लगाना है, और इसी से ये अगला टॉपिक लिंक है, जिसको हम तीसरा पॉइंट कहते हैं, जिसका मतलब है कि हमारे जीवन का गोल कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। यह चीज़ मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली बहुत एक्सपीरियंस करी है। एज ए फीमेल मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा लोगों से अटैच करके रखते हैं। आपको लगता है कि हमारे जीवन में कोई व्यक्ति विशेष आएगा, चाहे वो हमारा पार्टनर हो या हमारे बच्चे हों या हमारे माता पिता हों, सास ससुर हों, इनका काम हमें खुश रखना है, ये हमें किसी तरह का कोई दुख ना दें, हम इनकी जिम्मेदारी एक तरह से होनी चाहिए, हमें कोई और खुश करे। पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, जीवन में ये रियलिटी नहीं है। होता होगा कुछ लोगों के साथ जहाँ पे उनके पास होता होगा, पर ज़्यादातर समय आजकल हर व्यक्ति अपने ही बारे में सोच के परेशान है, तो या अपने ही बारे में ज़्यादातर सोच रहा है। उनके पास अपनी बहुत सारी परेशानियाँ होती है सोचने के लिए, और हर व्यक्ति तो सर्वाइवल की तरफ वो कर रहा है। तो मान लीजिए अगर कोई इंडिविजुअल आपके साथ कोई किसी तरह का नेगेटिव कर गया, तो वो अपने बारे में सोच रहा है। हम क्योंकि ये सोचते हैं कि वो हमारे हिसाब से करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम भी तो अपने हिसाब से ही ज़्यादातर चीज़ों को सोच रहे हैं ना। तो इसीलिए अपने जीवन का लक्ष्य
आप किसी व्यक्ति को मत बनाइए। ये हम फीमेल्स में बहुत प्रॉब्लम होती है कि कोई व्यक्ति विशेष है तो उसको अपना लक्ष्य बना लिया, उसको खुश करना या उससे उम्मीद करना कि वो हमें खुश रखे। ये बड़ी सिंपल सी बात है और मुझे पता है कि आप इस चीज़ को जानती होंगी, पर आप शायद इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाती होंगी क्योंकि आपको पता नहीं, समझ नहीं आता होगा कि कैसे मन हटाएं। मन हटाने का सबसे अच्छा तरीका है दैट यू फाइंड व्हाट यू आर मेड फॉर। आपके अंदर ज़रूर ईश्वर ने कोई ऐसी क्वालिटी दी होगी जो औरों में नहीं है, बस उस पे काम करिए। अब आप कहेंगे कि नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, मेरे घर वाले नहीं करने देते, पर जहाँ पर हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं रास्ते अपने आप खुलते हैं। आप उस चीज़ पे उतना ध्यान लगा के तो देखिए एक बार। तो इससे रिलेटेड एक बहुत सुंदर किताब है जिसका नाम है इकिगाई। आप इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। इस किताब में लिखा गया है कि कैसे हम अपने जीवन का लक्ष्य इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं कि हमारे हर एरिया उसमें कवर हो, हमें आय, उससे इनकम भी आए, लक्ष्मी का भी प्रभाव हो, हमारे अंदर हौसला भी आए और सुबह उठने की हमारे अंदर चाहत हो। अब ये सोच के देखिए कि क्या किसी व्यक्ति पे डिपेंडेंट होके हम ऐसा कर सकते हैं? शायद नहीं। अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो हमारा मूड उस व्यक्ति के मूड पे और एक्शन पे डिपेंडेंट रहेगा। तो ये गलती कभी मत करिएगा। तो इन 3 चीज़ों को यदि आप फॉलो करेंगे अच्छे से तो आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर ही आपके मन में, आपके विचारों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। और नेक्स्ट है कि मंत्र जाप देखना, अपना इष्ट ढूंढना। अगर आपका मंत्र जाप में मन नहीं लगता है तो अपनी एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी ढूंढिए। हम सब अलग अलग तरीके से मोक्ष की ही यात्रा कर रहे हैं। कई बार हम एक एक करके लेसन सीखते हैं, पर जब हम आध्यात्म के डायरेक्ट पाथ पे चलने लगते हैं मेडिटेशन के द्वारा या अपने इष्ट की आराधना करने के द्वारा, तो हमारा जीवन बहुत सुगम हो जाता है, हमारा जीवन बहुत ज़्यादा इंटरनलाइज्ड हो जाता है। वी स्टॉप गेटिंग अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल पीपल, एक्सटर्नल